देखो जुडिशरी आपने बोला और आपने बोला बाय कैमरल तो बहुत इजी है। बाय कैमरल कैसे समझ में नहीं आया? बाय कैमरल मतलब दो सदन, व्यवस्थापिका के दो सदन, है ना। अब दो सदन मतलब जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका में सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा विधान परिषद। क्वेश्चन कभी बनता है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। जैसे अभी किसी ने कहा, शायद तनिष्का ने कहा, कंक्लूजन, हर चीज़ हर टॉपिक का एंड एक कंक्लूजन में होगा, है ना। ये भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको पढ़ाऊँगा, जो मैं पुखराज जैन की हिंदी की किताब है, आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। इसमें देखो निष्कर्ष लिखा कि दो सदनों की व्यवस्थापिका की इस प्रकार की आलोचनाओं के होते हुए भी वर्तमान समय में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधानमंडल नितांत आवश्यक माना जाता है ना। After all the criticism, still we say कि the second house is important। इसमें संदेह नहीं कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर प्रतिबंध लग सकता है। ये सेकंड हाउस थोड़ा जागा रहे तो फर्स्ट हाउस कोई मनमानी नहीं कर सकता। ये कंक्लूजन है। देखिए, यही अपन आगे जो मैंने पॉइंट पढ़ाऊंगा ये देखेंगे कि अगर एक हाउस रहेगा तो लोगों को लगता है कि कहीं मनमानी ना हो जाए। मैंने एक हाउस से पास, अब एक हाउस में जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि रहते हैं तो वो भावावेश में, भावुकता में निर्णय ले सकते हैं, है ना। तो सेकंड हाउस कम से कम उसको क्रॉस चेक कर लेता है। उस क्रॉस चेक के दौरान पब्लिक ओपिनियन बन जाता है ना। ये देखिए, ये बेसिकली प्रोसेस यही था कि फर्स्ट हाउस से पारित होकर सेकंड हाउस में जाएगा, एक डिबेट होगा, सेकंड हाउस में भी डिबेट होगा, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बायकैमरलिज्म की पहले तो प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लग जाएगा, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक, जो गलत कानून निर्माण हुए हैं उन पर रोक लग जाएगी, है ना। कोई गलत कानून बन रहा है तो उसको रोक लगा देगा। जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक होते हैं और द्वितीय सदन, देखिए जनता का प्रतिनिधि थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सेंटिमेंटल, रेवोल्यूशनरी, द्वितीय सदन में थोड़ा सा एजेड लोग बैठे रहते हैं, उसको दूसरे देश ऐसा माना जाता है। फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस लोकसभा जनता का प्रतिनिधि, पर राज्यसभा में थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस लोग बैठे रहते हैं। अब सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, अब देखिए आपको ये चीज़ मालूम है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कितना सारा पापड़ बेलना पड़ सकता है। उतना लोकप्रिय होना हर के बस की बात नहीं, उतना धन का भी अरेंजमेंट है कि मान के चलो धन का अरेंजमेंट लगेगा, है ना। हम किताबों में जरूर कहते थे हम लोकप्रिय होना चाहिए, पर लोकप्रिय और आज की जो व्यवस्था है, आप नेताओं से मिलेंगे, नेता बोलेंगे भैया कितना खर्चा हो जाता है ना। अभी देखिए छत्तीसगढ़ की जो स्थिति बनी हुई है बहुत ज़्यादा रोचक है। ये मुख्यमंत्री से आप 4th सेमेस्टर पढ़ रहा है, देखिए मुख्यमंत्री को लेकर अभी टेंशन है, फुल टेंशन है। तो इसमें जो सेकंड हाउस में एक्सपीरियंस लोग आ सकते हैं, है ना, जिनका ज्ञान है, अनुभव है, ऐसे लोगों को ये होना चाहिए। बेसिकली राज्यसभा में जैसे सीनेट में ऐसे लोग थे, वैसे अपर हाउस हर जगह थोड़ा सा वीक है अमेरिका को छोड़ के, पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कार विभाजन से लाभ, दो सदन होने से देखिए अपने आप देखिए डिवीजन ऑफ पावर जब हो जाता है ना, थोड़ी आसानी हो जाती है। ये बात आप मानेंगे, है ना, कि एक ही के ऊपर जब सारा बाहर ला दोगे तो वो बेचारा कानून की को पढ़ेगी और लागू भी कराए तो दिक्कत हो जाती है उसको। तो कार विभाजन से थोड़ा लाभ मिल जाता है। जनमत निर्माण में सहायक, जो मैंने पहले ही कहा।
तो जब एक सदन से दूसरे सदन जाता है तो इतने दिन में राजनीतिक दल, प्रेस इस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जागरूक जनता थोड़ी जागरूक होती है ना, इस पर भी अपना व्यू भी रखती है, उससे उसको वो रिफ्लेक्ट भी होता है आपके सेकंड हाउस के डिबेट में। स्वतंत्रता की रक्षा का साधन है ना, ये जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि, कई बार मंत्रियों को अपनी सही नीति के लिए भी प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता, तो उनको द्वितीय सदन में समर्थन मिल जाता है। फिर अनुभवी लोगों का सदन है ना, एक्सपीरियंस लोग आ जाएंगे सेकेंड हाउस में। संघ राज्य के लिए आवश्यक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ भी है। देखो थोड़ा सा शायद मुझको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत तुम लोगों को अगर हो रही होगी ना, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, तो अभी लोग आप लोगों से 4, 5, 6 स्टूडेंट तो बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन डालिए, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही प्लीज़ पूछें। तो संघ राज्य के लिए आवश्यक फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत में एक भारत है और उसके अलावा इतने सारे राज्य हैं, यहाँ के प्रतिनिधि राज्यसभा में जा रहे हैं ना, तो राज्यों के हितों की बात रखना, इसलिए भी सेकेंड हाउस इम्पोर्टेंट है। अब इसके अधिक विपक्ष में तर्क है कि अनडेमोक्रेटिक है। अब देखिए हमने कहा ना, ये सिक्के के दोनों पहलू। जैसे आपने कभी अच्छा डिबेट लड़ा होगा स्कूल में, या घर में कभी कोई डिबेट हुआ होगा, क्लास में कभी डिबेट हुआ होगा, तो यू शुड हैव द लॉजिक बिहाइंड योर पॉइंट्स ना, आपके पास तर्क होने चाहिए कि आप साबित कर देंगे सही है। आप लोगों का तो प्रोफेशन भी वैसे ही होने वाला है, आप लोग बिकमिंग ए लॉयर अगर आप लोग बनते हैं तो आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमने कहा रूढ़िवादिता का गढ़। पॉइंट्स अगर ना समझ में आएंगे तो मैं पॉइंट्स को एक बार फोटो खींच के भेज दूंगा। देखिए सेकेंड हाउस में कंपैरेटिवली सीनियर लोग रहते हैं, वो थोड़े से रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। ओवर एक्सपेंडिचर, अपव्यय, ओवर एक्सपेंडिचर कैसा तो ऐसे देखो ये अपव्यय हो जाएगा, ओवर एक्सपेंडिचर, 2 सदन रहेंगे, 2 हाउस में दोनों का खर्चा है ना। आप इस एंगल से भी चीज़ों को सोचिएगा कि व्हाट इज़ द पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ लोकसभा। इतना बड़ा अपना ही घर देखिए चलता है तो एक दिन में कितना बिजली, पानी, इसका नाश्ता, खाना पीना, कितना दिन भर में खर्चा हो जाता है ना। देख रहे हैं ना, तो दिन भर में अपन अपने नॉर्मल कितने, कल्पना करिए एक हाउस ऑफ मैंने लोकसभा है या राज्यसभा है, तो दूसरे हाउस में कितने सारे खर्चे हो रहे हैं। ये ऐसा एंगल है जिसमें अगर अपन सोचेंगे ना तो बहुत टेंशन हो जाता है कि कई सारी संस्थाएं ऐसी बनी हैं इसका आम भारतीय गरीब लोगों के लिए क्या उपयोग है, कितना खर्चा आप कर रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े सफ़ेद हाथी पाल के। नो कमेंट्स, विषय से भटक जाऊंगा मैं। संगठन की समस्या, अब इसमें देखिए इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो, उसको सिर्फ कुलीन वर्ग से ही मतलब है ना। तो ये जो संगठन है कि उसमें किसका रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें कौन बैठे, क्योंकि पॉपुलर लीडर तो लोकसभा में बैठे हैं, लोअर हाउस में बैठे हैं, इसलिए कहा कि दूसरा सदन अनावश्यक भी है। दोनों सदनों में संघर्ष भी हो सकता है ना। ये तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसको पूरा सुन लो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछना, जुडिशरी पढ़ा देता हूँ उसके बाद।